वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएसआर यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत बड़ी अपडेट के सामने आप सभी के सामने ये वाला वीडियो पेश किया जा रहा है। मात्र 8 या 10 मिनट का ये वीडियो होगा, जिसके अंदर आपको 24 जुलाई को मतलब आज पूरे दिन में जो आपके एग्जाम लगे फर्स्ट शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट के अंदर जो आपका मैथ्स का टेक्निकल मैथ्स का जो पेपर हुआ उसके अंदर क्या बड़ा बदलाव हुआ है। जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख पा रहे हैं, बहुत बड़े जो बच्चे जैसे आज जिनका पेपर लग गया उनका तो चलो ठीक है, क्योंकि उनको तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी इसकी। हालांकि हमने पेपर जो रिव्यू करवाया उसके रिगार्डिंग बच्चों को बताया था थोड़ा कि इस लेवल का पेपर आ रहा है। लेकिन अब जिन बच्चों की एग्जाम है वो बच्चे बिल्कुल सचेत हो जाएं कि पेपर का जो लेवल है साहब वो कैसा है। जो जिन बच्चों का रिजल्ट आना था उन बच्चों के टाइम पर जो पेपर आया था वो कैसा था, उससे पहले जिनका एनरोलमेंट आना था उन बच्चों का जो पेपर का लेवल था उसके लेवल के कंपैरिजन में साहब हम बात करने वाले हैं कि मैथ्स के पेपर का लेवल इजी था कि मॉडरेट था कि हाई लेवल पेपर था। तो साहब मैं बात करूं कि जिन बच्चों का रिजल्ट आना बाकी था, मतलब जस्ट लास्ट टाइम पर जो एयरफोर्स का एग्जाम लगा था उस एयरफोर्स के एग्जाम में 5 या 4 क्वेश्चन लेंथी डाल दिए गए थे। तो उस टाइम पर बच्चों की जो टोटल अटेम्प्टिंग थी वो ये थी 18 से लेकर 20 क्वेश्चंस की 21 क्वेश्चन से। जैसे मान लो जो बच्चा 25 में से 25 सोचकर गया था वो 18 से 20 18 से 21 तक जाके अटक गया, क्योंकि 4 या 5 क्वेश्चन लेंथी थे और लेंथी एक एक क्वेश्चन के अंदर 2-2 मिनट का टाइम लग रहा था। ये उनकी बात है जिनका रिजल्ट आना बाकी था, जिनका एनरोलमेंट आना बाकी था उनमें तो सारा ही कुछ लल्लू लाल था। बिल्कुल सिंपल से सवाल थे और बच्चों ने जो 25 में से 25 उस वाले सेशन के अंदर जब उड़ाए तो साहब उनके नंबर्स बहुत ज्यादा थे। ठीक है, 25 में से 25 नंबर वाले बहुत सारे स्टूडेंट थे। लेकिन इस बार के पेपर का लेवल तुम्हारा क्या अनुमान है? हमने पेपर का सॉल्यूशंस कराया, आप भी अपना जो रिव्यू है वो जरूर दीजिए, क्योंकि आपको रिव्यू करवा दिया गया है। फर्स्ट शिफ्ट का थर्ड शिफ्ट का पेपर का जो रिव्यू है वो करवा दिया गया है। क्वेश्चंस का लेवल मैं मेरे अकॉर्डिंग या मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर बात करूं कि इस बार पेपर का जो लेवल है वो साहब थोड़ा सा मॉडरेट रखा गया है, वो मॉडरेट रखा गया है। मतलब अगर मैं पिछली बार रिजल्ट वालों के कंपेरिजन लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो उनसे पेपर का लेवल लेंथी वाले क्वेश्चंस तो शायद आई थिंक बच्चों ने नहीं बताए, तो मुझे नहीं लगता कि लेंथी क्वेश्चंस आए थे। लेंथी क्वेश्चंस नहीं थे, बच्चों ने अप्रोक्सीमेट जो अटेम्प्टिंग करी है। जो अच्छे लेवल का बच्चा था जो 25 में से 25 सोचकर गया था उस बच्चे के एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग अगर अपन माने तो 22 से लेकर 23 की उस बच्चे की अटेम्प्टिंग है। 22 से लेकर 23 क्वेश्चन इस बच्चे ने अटेम्प्ट किए। 2-2 3-3 क्वेश्चन उसको लगा कि हाँ डाउटफुल हो सकता है तो वो क्वेश्चन स्किप करें। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार इस बार पेपर का जो लेवल है, जो पेपर लग रहा है 2 शिफ्टों में जो पेपर आपका लग चुका है उसके अकॉर्डिंग पेपर का जो लेवल है वो आपका मॉडरेट है। क्योंकि पिछले कंपैरिजन के अंदर पिछले में अगर बात करें तो थोड़ा सा सिंपल पेपर आता था। जो आपका लास्ट टाइम पर पेपर आया उसमें 4-5 क्वेश्चन तो लेंथी थे, लेकिन बाकी के क्वेश्चन लल्लू लाल थे, सिंपल थे। लेकिन इस बार पेपर का जो लेवल है वो सारे के सारे ही क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं, सिंपल। हालांकि बोल सकते हैं जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से तैयारी अगर करी हो उस बच्चे को तो क्वेश्चन सिंपल लगेंगे और वो 25 में से 25 भी आराम से हालांकि कर सकता है। लेकिन जो बच्चा लास्ट के 2 या 3 महीने से तैयारी करेगा उस बच्चे को पेपर का लेवल मॉडरेट लगेगा। अब तुम्हें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए उसकी भी मैं बात बता दूं। अगर बेटा आपने फुल तैयारी के अंदर अगर जा रहे हो, पूरे जोश के अंदर साथ में अगर जा रहे हो पेपर के अंदर, तो भी मेरा मानना होगा आप 18 से लेकर 22 क्वेश्चन तक ही अटेम्प्ट करिए, 18 से 23 तक आप अटेम्प्ट करिए। कोई बच्चा लास्ट के 2 मंथ्स में अगर पढ़ रहा है और ज्यादा उसकी प्रिपरेशन अगर नहीं है तो मैं मान के चलूंगा बेटा आप अप्रोक्सीमेट 14 से लेकर 18 या 19 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करें। देखियो एग्जाम में कितने तुम अटेम्प्ट करते हो इससे कोई मैटर नहीं है, मैटर यह है कि तुम कितने क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ में करते हो। तुम्हारा जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमारा पेटी पे एक है, बिल्कुल सही हो सकता है, तो वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। मैं तुम्हारे को एग्जाम के लिए डरा नहीं रहा हूं। पेपर हालांकि जैसे हम बता रहे हैं और मैं आपको बताऊं पेपर मैक्सिमम पेपर जो है मैक्सिमम पेपर आपको सोल्व करवा दिया गया है, उसकी प्लेलिस्ट भी मैं आपके सामने रख देता हूं। आपका मैक्सिमम पेपर पूरा का पूरा पेपर मैं एक एक क्वेश्चन मिला सकता हूं, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा पूरी क्लास का स्क्रीनशॉट जो है कि मैंने क्लास में करवाया है और प्रीवियस ईयर के अंदर मतलब इस साल जो अभी जो फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में आपका एग्जाम लगा है उसके अंदर डिट्टो क्वेश्चन आपका छपा है विदाउट डिजिट चेंज। हालांकि मैं नहीं कहूंगा लेकिन आसपास में घूम रहा है,
बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। मैंने कहा प्रोजेक्शन का क्वेश्चन तो आया है, प्रोजेक्शन का क्वेश्चन, डिग्री एंड ऑर्डर का आया है क्वेश्चन, एरिया का क्वेश्चन डेफिनेटली जो बताया है वैसा का वैसा ही आ रहा है। और वो सारी चीजें अगर कोई आप ये वाला वीडियो देख पा रहे हो, नए हो, और अब भी अगर आप चाहते हो आपका एग्जाम थोड़ा सा लेट है, तो आपके पास मौका है ये प्लेलिस्ट के अंदर जाना। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहां प्लेलिस्ट मिलेगी और प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, यहां पर आपको मिलेगा 76 क्लासेज का, सॉरी ये 84 क्लासेज, अप्रोक्सीमेट 84 क्लासेज हो चुकी है। 20 में बेच एयरफोर्स नेवी आईसीजी मैथ्स, टेक्निकल मैथ्स के रिगार्डिंग। इस प्लेलिस्ट में जाकर आपको ये वाली क्लासें दिखेगी। इसके अंदर कंप्लीट सिलेबस की 6 क्लासें हैं और इन क्लासों को देख लो। इन क्लासों को देखने के बाद में आपके मन में रिलीफ होगा और जब पेपर देकर आओगे तो फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ सर, पेपर तो इन्हीं के अंदर से फंस रहा है। अब तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, आज का जो एक्सपीरियंस है, और पेपर इनसे बाहर नहीं गया है, पेपर इनसे बाहर नहीं गया है। ये 6 क्लासें हैं, कंप्लीट 2-2 घंटे की क्लास है, कंप्लीट सिलेबस। इसमें हालांकि थोड़ा सा सिलेबस जो है वो मैराथन क्लासेस के अंदर करवाया गया था, लेकिन यहां पर आपका जो क्वेश्चंस का लेवल है इन 6 मैराथन के अंदर, 2-2 घंटे की 6 मैराथन लेवल आपका यहीं पे टच कर रहा है। तो अगर आप नए हो तो प्लेलिस्ट में जाके इस प्लेलिस्ट को देखो। टेक्निकल मैथ्स की 84 की अप्रोक्स क्लासें आपको दिखेगी। इसको देखने के बाद में आपको कंप्लीट मैथ्स की ये जो 6 क्लासें हैं ये वॉच जरूर कर लेनी है, क्योंकि कितने से भी बड़ा धुरंधर हो, ये वाली क्लासें वो देख कर ही गया है। और ये देखने के बाद में बच्चों का रिव्यू ये है कि हाँ सर, इनको देखने के बाद में हम 20+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। लास्ट के 2 मंथ्स में जो बच्चा हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, इन क्लासों को देखने के बाद में वो 20 के अप्रोक्स क्वेश्चंस कर पा रहा है। लेकिन शर्त यह है कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पहले से बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिस बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग है और ये क्लासें अगर वो वॉच कर रहा है, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं बेटा 20+ का स्कोर आप आराम से, 20 क्वेश्चंस की अटेम्प्टिंग आपकी आराम से हो सकती है। तो साहब डरना नहीं है। आपके लेवल में, आपके शिफ्ट में पेपर का लेवल किस तरीके से आया था उसका आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा, हाई लेवल लगा। मुझे नहीं लगेगा कि आपका लेवल तो हार्ड आया होगा। हार्ड तो लेवल नहीं है पेपर का, बस मॉडरेट लेवल इसको बोल सकते हैं। सिंपल सा कुछ क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर दिया गया है, ठीक है। और बाकी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पूरे जो क्वेश्चन है एज इट इज इन क्लासों के अंदर एज इट इज मिल जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि साहब हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी, हमारे शेर जरूर शिकार करके आएंगे पेपर का। इसी उम्मीद, इसी दुआ के साथ में आप सभी को हमारी बेस्ट विशेष। जाओ और पेपर फोड़ के आओ। ये क्लासेस जरूर वॉच करना। एक 12 बजे जो हमारी क्लास है पेपर रिव्यू के रिगार्डिंग, मतलब जिस शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी के रिगार्डिंग आपको और जो क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं उसकी क्लास हमारी 12 PM पे रोज लाइव क्लास आ रही है। 12 PM पर कंप्लीट सिलेबस के क्वेश्चंस की क्लास, एक क्लास उसकी हो चुकी है। अगर आपने वॉच नहीं करी हो तो वो भी वॉच कर लीजिएगा। और डेली 12 PM पर आपकी 2 घंटे की क्लास आएगी, जिस क्लास के अंदर आपको एयरफोर्स की जो पहली शिफ्ट, जैसे मान लो कि आज 24 है तो 24 को जो 2 शिफ्ट हुई है उनके जो क्वेश्चंस है उन्हीं के बेस पे मैं अप्रोक्सीमेट 100 या 200 के अप्रोक्स जो क्वेश्चन है आपको 12 PM की क्लास के अंदर करवाऊंगा। तो इस क्लास को मिस मत करना। अगर आपका एग्जाम 26, 27, 28, 30 तक अगर आपका एग्जाम है, और ये वाली प्लेलिस्ट को बिल्कुल मत छोड़ना। फिर उसके बाद में आप भी साहब पेपर का गर्दा उड़ा कर आओगे। चलो जी, मैं मिलता हूं आपसे मेरे अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।